जय श्री गणेश। आपके अपने ही नेवर गिव अप यूट्यूब चैनल पर आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो टॉपिक है संघर्ष, स्ट्रगल। क्या आप जानते हैं, और हाँ शायद आप जानते ही होंगे कि हमारे जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। जीवन का दूसरा नाम है संघर्ष। स्ट्रगल इज द सेकंड नेम ऑफ लाइफ। अब संघर्ष, इस नाम से सभी घबरा जाते हैं। ये हमारे आसपास दूर दूर तक ना हो, सभी यही चाहते हैं। लेकिन बिना संघर्ष के तो जीवन ही नहीं चलता। संघर्ष हर किसी को करना पड़ता है। एक छोटे बालक से लेकर वृद्धावस्था तक सभी संघर्ष करते हैं। जब तक इंसान नादान है, इस दुनिया से अनजान है, तब तक वो संघर्ष रहित है। जब बच्चा स्कूल पढ़ने जाता है, तब उसके साथ वाले बच्चे को देखकर वह यह कहता है कि अब मुझे इससे भी आगे बढ़ना है, और उनसे आगे बढ़ने की सोच जो उसे परेशान करती है, ये संघर्ष है। दूसरों के बच्चों का दिल बहलाने वाले खिलौने बेचने वाला बच्चा उन खिलौनों से नहीं खेल पाता, ये संघर्ष है। महंगे महंगे कपड़े बेचने वाले शोरूम में काम करने वाले कुछ ऐसे बच्चे जो खुद उन कपड़ों को नहीं पहन सकते, बस उन्हें देखकर ही खुश रह सकते हैं, ये संघर्ष है। एक फूड सप्लायर जो खुद अच्छा खाना नहीं खा सकता, ये संघर्ष है। दूसरों के बड़े बड़े आलीशान घर बनाने वाले लेबर्स खुद ऐसे मकान में कभी नहीं रह सकते, ये संघर्ष है। इंसान को हर कदम में संघर्ष करना ही पड़ता है, और असल में यही जीवन है। हर इंसान को संघर्ष अकेले ही करना पड़ता है। संघर्ष करने वाले इंसान को ही मेहनत का फल मिलता है। जो व्यक्ति संघर्ष की जमीन पर एड़ी रगड़कर मंजिल तक पहुंचता है, उन्हें ही कभी किसी बात का घमंड नहीं होता। प्रेरणा हमें संघर्ष से ही मिलती है। जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है। लाइफ हमेशा आसानी से नहीं गुजरती। हर दिन जीवन में कोई न कोई चुनौती या संघर्ष आता ही है। हर मोड़ पर इंसान संघर्ष कर रहा है। कोई अपनी नौकरी बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, तो कोई अपने रिश्ते बचाने के लिए, मगर संघर्ष जरूर कर रहा है। इसी संदर्भ में एक कहानी है। एक गुरुकुल में कुछ शिष्य अपने गुरुजी के साथ रहते थे। अब वो सारे शिष्य हमेशा गुरुजी से कुछ न कुछ सवाल किया ही करते थे। एक दिन शिष्य ने गुरुजी से पूछा कि लोग कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है, तो क्या ये सही है? तब उन शिष्यों को उत्तर देते हुए गुरुजी कहते हैं, बिल्कुल ये सत्य कथन है कि जीवन एक संघर्ष है। शिष्य कहता है, कैसे? तब गुरुजी कहते हैं कि आप एक काम कीजिए, क्या मेरे लिए जंगल में से कुछ लाएंगे? मैं कुछ मंगाना चाहता हूँ। सारे शिष्य मुस्कुराते हुए कहते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं, आप आदेश तो कीजिए। इस पर गुरुजी कहते हैं कि जाओ, मुझे एक बोरा भरकर सूखी पत्तियां ला दो, मुझे उन पत्तियों से कुछ काम है। अब शिष्य कहते हैं, ये तो बहुत ही इजी काम है, ये बहुत आसान काम है, और शिष्य जंगल की ओर बढ़ जाते हैं। जैसे ही वे जंगल में पहुंचते हैं, तब देखते हैं कि जंगल में सूखी पत्तियां कोई बटोर के ले जा चुका है। उन शिष्यों ने आसपास देखा तो एक किसान उन्हें वो पत्तियां ले जाते हुए नजर आया। तब वे शिष्य किसान से पूछते हैं कि हमें आपके द्वारा बटोरी हुई ये सूखी पत्तियां मिल सकती है? तब किसान कहता है, ये सूखी पत्तियां मेरे यहाँ चूल्हा जलाने में काम आती हैं, जिस पर हम खाना पकाते हैं। यदि आपको इन पत्तियों की इतनी ही आवश्यकता है, तो पास के नगर में एक व्यापारी है जो सूखी पत्तियों का कारोबार करते हैं, आप उनसे पत्तियां ला सकते हैं। सारे शिष्य नगर में उस व्यापारी के पास पहुंचते हैं और उनसे उन पत्तियों की डिमांड करते हैं, उनसे पत्तियां मांगते हैं। तब वो व्यापारी उनसे कहता है कि उन सारी पत्तियों के पत्तल और दोने बन गए हैं जो जंगल में से लाई हुई थी, तो मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। अब आप
एक काम कीजिए, पास ही में एक बुढ़िया रहती है, रोज जंगल में से सूखी पत्तियां बटोरकर अपने घर ले जाती हैं। हो सकता है शायद ये पत्तियां आपको उसके पास मिल जाए। अब शिष्य उस बुढ़िया के पास जाकर पत्तियां मांगते हैं। तब उस बुढ़िया ने कहा कि मैं औषधि के लिए पत्ते लाती हूँ, जिन्हें पीसकर मैं आज दवा बना चुकी हूँ। शिष्य अब ये सारी बातें सुनकर उदास मन से अपने गुरु के पास पहुंचकर अपने गुरु से क्षमा मांगते हैं और उनसे आप बीती सारी बातें बता देते हैं। इस पर गुरुजी कहते हैं, अब समझ आया कि जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। जो चीज बड़ी आसानी से हमेशा मिलती है, आज उसे पाने में आप सभी को कितना संघर्ष करना पड़ा। असल में ऐसे ही संघर्ष के बगैर हमारा जीवन संभव ही नहीं है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि संघर्ष से घबराइए मत, संघर्ष के साथ भी जिंदगी को जीने का प्रयास कीजिए। बिना संघर्ष के जीवन को नहीं जिया जा सकता और जिसे संघर्ष करना आ गया वही सही मायने में जिंदगी को समझ पाया है। और जहाँ संघर्ष नहीं है, मानो नमक के बिना भोजन बना हो। तो फ्रेंड्स, मेरे नेक्स्ट वीडियो से जुड़े रहने के लिए, लास्ट तक मेरा वीडियो देखने एवं सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद।